पास मैडम लोग जब आई हैं चाकू लेके, उन लोगों को मैं चाकू देखा हूँ साहब। तब होश में थे? तब होश में थे। बोले हैं, उनको हाथ जोड़ के बोले हैं कि मेरा पैर नहीं कटना चाहिए, मेरे पास बच्चे हैं, खेत बाड़ी कुछ नहीं है, हम गरीब हैं, खाने कमाने आए थे, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया पैर, तो मेरा पैर नहीं कटना चाहिए, दवा अगर करवाना हो तो करवा दो, मुझे ऐसे ही रहने दो। हाँ। इसके बाद ये लोग बेहोश का सूजी लगाया दो लगाने के बाद जब मुझे नशा लगने लगी साहब, तो मैं अपना जल्दी से शर्ट वर्ट उतार दिया, गंजी अपने हाथ से उतारा हूँ, बेल्ट निकाला हूँ। बेल्ट निकालने के बाद मेरे को बेहोशी आ गई साहब, तो लोग बेड पे सुला दिया। सुलाने के बाद तो डायरेक्ट मेरा पूरा हाथ पैर पसरवा के बांध दिया बेड में लगा के। इसके बाद मैं नहीं जाना साहब कि मेरे पास शरीर के अंदर क्या हो रहा है। क्या बेहोशी की हालत में हो गए? बेहोशी की हालत में हो गए हैं। इसके बाद साहब साथियों, आपको स्क्रीन पर हमारे साथ बैठे हुए एक शख्स दिख जाएंगे। इनका परिवार इनके साथ बैठा हुआ है, माता जी हैं, पत्नी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और ये शख्स स्वयं है। आप लोग देखिए इनके पैर, भाई थोड़ा दिखाने की कोशिश करिएगा। तो ये पैर हैं इनके, और ये ऐसे पैर हैं जो कि कटवा दिए गए हैं। वजह क्या है, ये सारी बात बताएंगे, और इनके ऊपर क्या कुछ राजनीति हो रही है या किस मानसिकता के ये शिकार हो रहे हैं, सारी बातें आपको बताएंगे, दिखाएंगे। इनके हाथ में जो कागज है, क्या शासन और प्रशासन द्वारा इन्हें इग्नोरेंस मिला है, इनके छोटे छोटे बच्चों को और परिवार वालों को किस प्रकार से लालच और धोखे का शिकार बनाया गया है, सारी की सारी बातें लेकर हम यहाँ पर आए हुए हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप न करिए, क्योंकि ये कहानी हमारी है, आपकी है, देश के गरीब तबके की है। और अगर किसी गरीब तक व्यक्ति के साथ गलत होता है तो फिर आखिर उसका मसीहा कौन बनेगा। भाई साहब, नाम क्या है आपका? कौशल कोल। आपके ये पैर की हालत कैसे हुई? ये पैर की हालत, हम कमाने गए थे, घर से पिंटू जायसवाल ले गया था। पिंटू जायसवाल ले गया तो उसका काम अच्छा नहीं लगा। नहीं, सबसे पहले आप हमें ये बताएं, यहाँ पे बैठ जाऊँ क्या मैं? आप कहाँ कमाने गए थे और कब कमाने गए थे? यहाँ से पिंटू जायसवाल बंगलौर ले गया था। घर कहाँ है आपका? घर मेरा ओरांगी है। ओरांगी दोस्तों चितरंगी के अंतर्गत आता है। चितरंगी से कितनी दूरी है? चितरंगी से 10 किलोमीटर पश्चिम साइड है। चितरंगी से 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है। गांव का नाम ओरांगी है और ग्राम पंचायत देवगांव है। आप काम करने कहाँ गए थे, ये हमें शुरू से आप पूरी अपनी कहानी बताएं। घर से हमें ले गया था पिंटू जायसवाल। हाँ। उसके काम पे गए, उसका काम अच्छा नहीं लगा। कहाँ गए थे काम करने? बंगलौर गए थे। हाँ। तो बंगलौर से पिंटू जायसवाल लाया विजयवाड़ा। हाँ। विजयवाड़ा 10-12 दिन काम किया, उसका काम अच्छा नहीं लगा सर। तो उसके काम से हम चले आ रहे थे घर। गाड़ी बैठे चला गया विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में रेलवे स्टेशन में मैं बैठा था, तो मेरा जीजा लाल कुमार थे, बड़कुड़ का रहने वाले हैं। वो बोले हमारे ठेकेदार ब्रजेश जायसवाल हैं, तुम लोग यहाँ काहे के लिए आ रहे हो, मैं नंबर दे रहा हूँ तो चले जाओ ब्रजेश की ठेकेदारी में। अच्छा, मतलब आप वहाँ से विजयवाड़ा से वापसी में थे। हाँ। और किस रेलवे स्टेशन पे थे? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में थे। आपके जीजा का फोन आता है कि आपको किस जायसवाल के यहाँ काम मिल जाएगा? ब्रजेश जायसवाल के यहाँ। ब्रजेश जायसवाल कौन है ये? पौड़ी का ठेकेदार है। अच्छा, ठेकेदार मतलब किस प्रकार के? यहाँ से लेबर वगैरह ले जाते हैं क्या? हाँ, लेबर वोबर ले जाते हैं, उधर काम हम करवाते हैं। अच्छा, तो कौन कौन से कंपनी में वो सुपरवाइजर थे? अनीसी कंपनी में। अनीसी कंपनी जी, विशाखापट्टनम कंपनी में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? तो ब्रजेश जायसवाल केशवबारी को भाड़ा दिया है। केशवबारी कौन था? केशवबारी बड़कुड़ का था, वो ब्रजेश जायसवाल का चेला। अच्छा। वो आया, हमें ले गया यहाँ विशाखापट्टनम से। हाँ। रेलवे स्टेशन से। हाँ। ले गया, रात को वहाँ हम लोग 10 बजे पहुँचे थे। हाँ। कंपनी में? जी। हाँ। फिर सुबह खाना पीना खाया, खाना पीना खाने के बाद हम लोगों का ड्यूटी लग गई। तो और आदमी दिन में थे और आदमी नाइट में। तो हमारा नाइट में ड्यूटी था, हेल्फरी में। हेल्फरी में ड्यूटी 2 महीना में किया।
गाड़ी में। इसके बाद ज़बरदस्त वहाँ का सुपरवाइजर बोला आज ओटी क्रेन में ड्यूटी कर लो। मेरे बाँह पे हाथ लगा के ले गया था सर, जो कि मैं बोला कि ये नहीं बनेगा सर, ये इसको हम कभी नहीं काम किए हैं। मतलब क्रेन में ड्यूटी करने से आप मना कर रहे हैं? मना कर रहे थे सर। वो ज़बरदस्त मेरे बाँह पे हाथ लगाया सर। हाथ लगा के ले गया, 2-3 बार केबिल लुढ़िया के घुमा के दिखाया। इसके बाद हमें वहाँ छोड़ दिया साहब। ये कौन व्यक्ति था? वो सुपरवाइजर था। कहाँ का था? वो वहीं का विशाखापट्टनम का था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैं ड्यूटी कर रहा था सर, 1 बजे पानी बरस रहा था, मेरा पैर फिसल गया। जब फिसल गया सर, मेरा एक पैर थोड़ा सा उंगली दबा। कौन से वाले पैर का? पहले बायां दबा था। पहले बायां पैर दबा। हाँ। बाएं दबने के कारण मैं दोनों पैर रख दिया, रख के अड़ेट दिया मशीन को, तो नीचे गिर गया। अच्छा। नीचे गिरने के बाद पूरा लेबर आया सर। लेबर 10-15 मिनट के बाद पूरे लेबर भाग गया। इसके बाद जागेश्वर साकेत। नहीं तो जब आपका जो पैर उंगली दबा तो पैर आपका कट गया तुरंत? नहीं कटा नहीं, उसी में लगा था सर। अच्छा। बस कानी अंगुली 2 निकल गई थी। हाँ। इसके बाद पूरी उंगली मेरी लगी थी। मतलब उंगली आपकी तब सेफ, मतलब पैर आपका सेफ था? सेफ था। केवल 2 उंगली कटी थी? 2 उंगली कटी थी। हाँ। तो वहाँ से मेरे को उठा के लोग ले गया गेट बाहर। जागेश्वर साकेत सुपरवाइजर था, वो काम करवाने वाला। वो और मेरा एक साला, ये दोनों उठा के ले गया गेट पे। अच्छा। गेट पे ले गया, वहाँ साहब डॉक्टर निकला, तो डॉक्टर मेरा पैर देखा, इसके बाद जवाब दे दिया। जवाब दे दिया तो अच्छा, कंपनी का डॉक्टर जवाब दे दिया? जी। जब जवाब दिया तो मैं डॉक्टर साहब के बोला कि डॉक्टर साहब हमें दर्द का सूजी लगा दीजिए। तो डॉक्टर साहब हमें 2 सूजी बाँह में मेरे सूजी लगाए हैं। इसके बाद वहाँ से हमें भेज दिए हैं। छोटा भाई मेरा आ गया था वो कमरे में से, फिर मेरे साथ। अच्छा, मतलब आपका छोटा भाई भी वहीं रहता था? हाँ, वहीं रहता था, पिंटू नाम है उसका। वो आया, उसको लेके हम लोग चला गया डायरेक्ट विशाखापट्टनम पोलियो हॉस्पिटल में। अपोलो हॉस्पिटल शायद है। हाँ, 5 बजे भोर में हम लोग पोलियो हॉस्पिटल में पहुँचे हैं। वहाँ कर डॉक्टर लोग आया, देखा, इसके बाद लगा दिया एक कमरे में, खटिया बेड पे सुला दिया था। सुलाने के बाद हमें 2 बजे दिन ले गया ऑपरेशन करने। ऑपरेशन। अच्छा, घटना कितने बजे की है? घटना 1 बजे रात का। 1 बजे रात की घटना है? 1 बजे रात का। फिर आपको 2 बजे कहाँ ले गए? 2 बजे हमें दिन में ले गए ऑपरेशन करने के। पैर का ऑपरेशन? हाँ। हाँ। तो मैं बोला कि सर मेरा पैर नहीं टूटा है, बस उंगली भर मेरी थोड़ा सा खराब हो गया है। अगर निकालना होगा तो निकाल दीजिए, नहीं निकालना है तो हमें ऐसे ही रहने दीजिए, दवा कर दीजिए। जिंदा या 2 साल या 3 साल रहेंगे या 2 दिन, जब तक रहेंगे तो मेरा पैर अच्छा रहेगा। वो लोग डॉक्टर मैडम लोग बोले कि हम नहीं काटेंगे बेटा, जितना तुम बोलोगे उतना ही होगा। इसके बाद हमें बेहोशी का सूजी 2 सूजी लगाई गई है। नहीं तो जब आपके साथ ये सब ट्रीटमेंट चल रहा था तो कौन कौन थे साथ में आपके? मेरे साथ में वहाँ ब्रिजेश का भाई था। उसका ब्रिजेश मतलब वही आदमी जिसके अंडर में आप काम कर रहे हाँ, थे? जी, वो ठेकेदार का भाई है। अच्छा, वो था। और रविंदर नाम है। अच्छा। रविंदर जायसवाल। हाँ। फिर साहब रविंदर जायसवाल और पिंटू मेरा छोटा भाई एक कमरे से वो बाहर निकल आया। तो मेरे पास मैडम लोग जब आई हैं चाकू लेके, उन लोगों को मैं चाकू देखा हूँ साहब। तब होश में थे? तब होश में थे। बोले हैं, उनको हाथ जोड़ के बोले हैं कि मेरा पैर नहीं कटना चाहिए, मेरे पास बच्चे हैं, खेत बाड़ी कुछ नहीं है, हम गरीब हैं, खाने कमाने आए थे, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया पैर, तो मेरा पैर नहीं कटना चाहिए, दवा अगर करवाना हो तो करवा दो, मुझे ऐसे ही रहने दो। हाँ। इसके बाद ये लोग बेहोश का सूजी लगाया 2 लगाने के बाद जब मुझे नशा लगने लगी साहब, तो मैं अपना जल्दी से शर्ट वोल्ट उतार दिया, गंजी अपने हाथ से उतारा हूँ, बेल्ट निकाला हूँ। बेल्ट निकालने के बाद मेरे को बेहोशी आ गई साहब, तो लोग बेड पे सुला दिया। सुलाने के बाद वो डायरेक्ट मेरा पूरा हाथ पैर पसरवा के बांध दिया बेड में लगा के। इसके बाद मैं नहीं जाना साहब कि मेरे पास शरीर के अंदर क्या हो रहा है। क्या बेहोशी की हालत में हो गए? बेहोशी की हालत में हो गए हैं। इसके बाद साहब 15-20 मिनट के बाद मेरा पैर काट दिया गया है।
काटने के बाद आप जबकि मना कर रहे थे कि पैर मत काटो, हाँ, और आपकी सिर्फ 2 उंगली दबी थी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जबकि मना कर रहे थे, इनकी सिर्फ 2 उंगली दबी थी, लेकिन उसके बावजूद भी पैर आपका काट दिया गया। काट दिया। और पता कब चला आपको कि पैर कट गया है? मेरा पैर कटने के बाद बेहोशी जागी साहब। हाँ। तो मैं आँख से जब ताका तो मेरा आँख भी बांधा था, अच्छा। दोनों हाथ बांधा था, हाँ। पैर दोनों पसार के मेरा बांधा था। हाँ। मैं बोला हे भगवान मुझे छोड़ दो। जब इतना बोला तो मैडम जी बोली बस 10 मिनट और बेटा। इसके बाद फटाफट मेरे को खटिया से छोड़ दिया। छोड़ने के बाद अच्छा, ये पहले आप बताइएगा आगे, ये अपोलो हॉस्पिटल का भी, इसको मैं दोस्तों स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। ये इन्होंने पर्ची वगैरह जो मिली हुई है हॉस्पिटल से, ये पूरा सबूत रखे हुए हैं, और इसके अंदर की जो भी चीज़ें हैं ये सारी मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा। और ये जो अपनी व्यथा बता रहे हैं, ये इसको मैं इनसे कंटिन्यू करवाता हूँ। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि इनके बार बार मना करने के बाद भी इनका ऑपरेशन कर दिया गया पैर का, जबकि इनकी सिर्फ 2 उंगली कटी थी। ऐसी बात है ना? और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे विचार रही है कि इनके सगे भाई भी वहीं पर थे, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने उचित नहीं समझा, अपोलो हॉस्पिटल विशाखापट्टनम वालों ने उचित नहीं समझा कि इनके भाई से परमिशन ले लिया जाए, या किसी परिवार से या कहीं से कुछ बात की जाए, सीधा आपका पैर डिस्टर्ब करा दिया गया। अच्छा बताइए, आपका पैर कटवाया गया, क्या लगता है आपको, ये अस्पताल का निर्णय रहा होगा या आपके कंपनी और आपके वर्कर का निर्णय रहा होगा? वर्कर से मेरा मतलब ये है कि आपके साथी संगति, या जो आपको यहाँ से जैसा आपने बताया ना जायसवाल जी ले गए थे, उनका निर्णय रहा होगा, या कंपनी वालों का निर्णय रहा होगा, या हॉस्पिटल का निर्णय रहा होगा? किसका निर्णय रहा होगा? अब ये सब हमें तो नहीं पता है साहब, हमें इसलिए बेहोश हो गए थे। तो ये डॉक्टर या मैडम बताएंगे। सुनीता मैडम का नंबर इसमें है, सुनीता मैडम से आप लोग पूछेंगे हाँ कैसे कैसे मेरा किसको कहने से मेरा पैर काट दिया। आज मेरे बच्चे मर रहे हैं खाने पीने बिना। जब ये लोग, जहाँ तक दोस्तों मुझे जानकारी है, अगर किसी व्यक्ति का कोई विशेष अंग जैसे पैर, अब ये लाइफ में कभी उस प्रकार से नहीं चल सकते हैं जैसा ये पहले चला करते थे, अगर उसको काटना है तो बिना किसी फैमिली वाले की परमिशन लिए क्या ऐसा किया जाता है? आप लोग बताइएगा ज़रूर इस चीज़ को, क्योंकि ये इस बारे में मेरी थोड़ी सी जानकारी कम है, लेकिन मुझे ऐसा मेरा पूरा अनुमान है कि फैमिली वालों से परमिशन लेनी चाहिए थी। आपके फैमिली वालों से, जबकि आपके सगे भाई भी वहाँ पे थे, लेकिन क्या उनसे किसी पर परमिशन ली कोई भी? नहीं सर, आपका सीधा पैर काट दिया गया। मैं मैडम से भी बात करूँगा, आप नंबर दीजिएगा हमें, ये पूरा हम वाकया बताएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुई आप बताइए। उसके बाद हमें 5 दिन अस्पताल में लोग रखा था। अस्पताल 5 दिन के बाद मेरा छुट्टी हो गया। छुट्टी हो गया तो ये लोग ले गया विशाखापट्टनम रेल। कौन कौन ले गए, ये पूरी बात बताइए आप। ये ब्रिजेश का भाई था। ब्रिजेश का भाई था जो ठेकेदार आपको ले गया था। और रविंदर जायसवाल ले गया था। और भाई आपके भाई मेरा, और एक लाल प्रताप केवट है, वो भी साथ में गया। ये लाल प्रताप केवट और पिंटू मेरा वहीं, ये लोग लेके एक कमरे में 9 महीने ये लोग रखा था। 9 महीने के बाद ये लोग कोरोना लग गया था, तो ये लोग बस से बुक करके हमें वहीं रास्ते से गाड़ी ये लोग बैठा दिया। गाड़ी बैठा के लाया घर पे, छोड़ दिया रोड के किनारे। कौन कौन थे साथ में? साथ में रविंदर जायसवाल था, मेरा पिंटू भाई आया था। तो 9 महीने तक किस लिए आपको वहाँ पे रखे गए थे? ये लोग पता नहीं किस लिए रखा था। हम लोग बोले कि आप लोगों को दवा कराना है तो ठीक है, नहीं करवाना है तो फिर भी ठीक है, हम लोगों को भाड़ा दे दीजिए, हम लोग जाएंगे। आप ये किससे बोल रहे थे ये सब चीज़? ठेकेदार से बोल रहे थे, ब्रिजेश जायसवाल से। अच्छा। हाँ, तो ब्रिजेश जायसवाल बोला हम डेक्ची आपको दिलवा दे रहे हैं, रहर का दाल पहुँचवा रहे हैं, तुम वहीं खाना खाओ, पहले घाव नगद करो, तुम्हें सब मिलेगा कंपनी से। मगर वहाँ हमें कुछ नहीं दिया, वहाँ से लोग बस बैठा। अच्छा, ये सब जब सारी बातें हुई तो आपके परिवार वालों को कब पता चला कि आपका पैर कट गया है? परिवार वालों को तो 1 हफ्ते के बाद हम बता दिए थे। अच्छा। कि मेरा पैर कट गया है, गांव में रिपोर्ट डाल दो। तो ब्रिजेश जायसवाल मेरे घर पे जाता था, सबको बोलता था मेरे घर वालों को हम और घर से देंगे और कंपनी से दिलवाएंगे। हाँ, इधर रिपोर्ट मत करो। अच्छा। तो मैं यहाँ रिपोर्ट 6-7 महीना तक नहीं किया, अपने घर वालों को भेजते थे उसको घर पे मांगने पैसा। उसका माँ बोलती थी कि यहाँ से भाग जाओ, और नशा खा के कोल ड्यूटी जाता था, जो कि हम 1 हफ्ते में 100 रुपये लेते थे ठेकेदार से। मतलब आप पर आरोप लगा रहे थे कि आप नशे करके ड्यूटी करते थे? हाँ, आरोप लगाए, ये लोग आरोप लगा रहे हैं। हाँ, जो कि हमें 100 रुपये मिलता था 1 हफ्ते में।
एक हफ्ते में हम साबुन तेल बस यही लगाते थे। एक हफ्ते में 100 रुपये मिलता था, तो इसमें हम कहाँ अच्छा, तो क्या आप कुछ नशा करते थे कंपनी में जाने के? नहीं, वहाँ नशा कुछ नहीं करने देते थे। तो नहीं। फिर आपका पैर जो डिस्टर्ब हुआ, इस पर वो बोल रहे हैं कि आप नशा करते थे तो इसलिए आपका पैर ऐसा हुआ, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये सब झूठ बोल रहे हैं। जितनी समय मेरा एक्सीडेंट हुआ था सर, तो ये लोग यही बोला था अपने लेबरों से कि यही बोल देना कि गेट बाहर नशा खा के सो गया था कहीं। हाँ, ड्यूटी गया था, वहाँ भी नशा खा के सो गया था। दोस्तों समझ रहे हैं ना इनके साथ किस प्रकार से साजिश हो रही है। इनका जब उंगली दबी तो इनको बताया गया, आरोप लगाया गया इन पर, और इस बात को फोर्सली कहा गया कि ये नशे में धुत था, इस वजह से इसके साथ ऐसा हुआ। अच्छा, आप फिर वहाँ 8-9 महीने 10 महीने कितने कितने दिन वहाँ रहे थे? वहाँ हमें 9 महीना ये रखा था। 9 महीने रखे थे। कौन? ब्रजेश जायसवाल? ब्रजेश जायसवाल। अच्छा, फिर इसके बाद फिर उसके बाद आप घर आए? घर आए। हाँ। घर आने के बाद यहाँ सबको भेजते थे साहब कि जाओ उनसे पैसा मांगो, बच्चों को जिलाओ। तो इसका माँ भी गाली दे देता था। ये भी सब गांव वाले से बोलता था कि नशा खा के अपना पैर कटवा दिया, अब आज पैसा मांगने आ रहा है मेरे घर पे, मैं कहाँ पाऊँगा। हाँ, सब अपने से मैं दवा करवाया हूँ, अपना पैसा लगा के। लेबरों का पैसा 1-1 हज़ार काट के लगाया हूँ, मगर लेबरों का पैसा नहीं काटा है ना अपना लगाया है। ये पूरा कंपनी से दवा हुआ है मेरा। ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर 2019 में ये अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती थे। 9-10 महीने यानी कि अक्टूबर 2019 से लेकर के और जुलाई 2020, जुलाई की बात। घर कब आए थे आप? जी साहब, घर वो तो बिसर गए हैं। 8-10, आप 10 महीने बता रहे हैं, 9 महीने बता रहे हैं। हाँ, वो तो 9 महीने। अक्टूबर के 9-10 महीने बाद लगभग जुलाई का महीना आएगा। ये कब आए हुए थे यहाँ पे? आप किसी को मालूम है यहाँ पे? यहाँ पे जो मैं जिस दिन आया कोर्ट में वो लाया था, तो मैं नहीं, मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ, आपको वहाँ से 9-10 महीने बाद घर लाया गया, यानी कि जुलाई में घर लाया गया, क्योंकि अगर अक्टूबर की घटना है तो लगभग जुलाई या हो सकता है कि 15 दिन आगे पीछे आपको घर लाया गया। आपको जबकि 9 महीने वहाँ रखा गया था। घर आने के बाद क्या हुआ ये बताइए। घर आने के बाद मैं 6-7 महीना उसको जो है पैसा रुपये मांगा, वो लोग नहीं दिया। इसके बाद हमारे यहाँ मनीष पत्रकार बरहट का रहने वाले हैं, उन्हें ना मालूम कैसे पता चला, वो आया तो हमारे पास 6-7 महीने मैंने घर पहुँचने 6-7 महीने बाद। हाँ, 6-7 महीने बाद वो आया। हम अंगने में ऐसे घाम में बैठे थे, तो बोले क्या हो गया बेटा, तो हम अपना पूरा पैर उनको दिखाए, तो वो वीडियो बनाए। बोले हम वीडियो बना रहे हैं, तुम्हारा रिपोर्ट सहायता के लिए करेंगे। तो बनाने के बाद वीडियो ये ले गया था चितरंगी थाने में। ये जो इनके पास प्रति ये कहे तो ये थाने की प्रति है? हाँ, थाने का है। इसमें जो दोस्तों डेट डली हुई है 27 फरवरी 2021, यानी कि जुलाई में ये घर आते हैं और 7 महीने बाद 6 महीने बाद 7 महीने बाद ये कंप्लेन करते हैं थाना चितरंगी में। जी, यही बात है ना? कौन करवाते हैं, आपकी सहायता कौन करते हैं? ये मनीष पत्रकार। मनीष पत्रकार कहाँ के हैं? बरहट का रहने वाले हैं। अच्छा, उनके प्रयासों से आपकी थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई, और थाने में जो शिकायत दर्ज करवाई गई ये भी मैं स्क्रीन पर लगवा दूंगा। यानी कि आप समझ गए ना, अक्टूबर 2019 में इनके साथ वारदात होती है, 9-10 महीने इनको रखा जाता है, लगभग जुलाई में ये घर आते हैं अपने, और जुलाई से 6-7 महीने बाद। अच्छा, उस 6-7 महीने के दरमियान आप लोग पैसे की मांग या किसी प्रकार सहायता की मांग कर रहे थे? हाँ, उसके पास हम लोग जा रहे थे, मेरी घरवाली जा रही थी, माँ जा रही थी, मेरा बड़ा वाला जीजा जा रहा था। वो ब्रजेश जायसवाल यही बोलता था कि मैं उस टाइम दूध दे दूंगा, 1 घंटे बाद दूंगा 10,000, 1 घंटे बाद दूंगा, फिर ये नहीं जाता था। तो आप लोग उस 6-7 महीने में आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? पुलिस के पास हम नहीं जा पा रहे थे सर, चुप्पे हम खटिया से कहीं जा नहीं रहे थे, हमारा ये लोग खुद ही झाड़ा फेंक रहा था। ये टीसी का तेल लगा लगा के मैं अभी 5-6-7 महीना से चल रहा हूँ साहब। हाँ, कम से कम मैं मतलब आपको, आपकी बातों से लग रहा है, जो आप बता रहे हैं कि आपको लालच दिया गया कि उस 6-7 महीने के दरमियान जुलाई से लेकर फरवरी के बीच में कि हम 10,000 अभी दे देंगे, आधे घंटे बाद दे देंगे, है ना? आपको लालच में रखा गया। ये बात है ना? हाँ साहब। उसके बाद फिर जब आपने थाने में शिकायत दर्ज कराई, इसकी मैं प्रत लगा दूंगा स्क्रीन पर, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद फिर क्या हुआ? फरवरी 2021 में आप आ गए, उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मैं जब रिपोर्ट डाला, रिपोर्ट डालने के बाद इसको पुलिस लोग चितरंगी का 1-2 सिपाही या पुलिस गए थे, इसको परेशान कर रहे थे। किसको? ब्रजेश जायसवाल को। तो ये ब्रजेश जायसवाल इंद्रमण साकेत को भेजा। इंद्रमण साकेत मेरे पास। इंद्रमण साकेत कौन है? वो
बिच्छी से ऊपर घर लगता है उसका। मतलब ठेकेदार का आदमी है। ठेकेदार का ये चमचा है इंद्रमण साकेत। इसका बाप का नाम है केदारनाथ साकेत। ये हमें ले गया था यहाँ से फिर दोबारा उठा के। अच्छा, तो नहीं पुलिस वालों ने किसको परेशान चालू कर दिया? चालू ब्रिजेश को। ये फरवरी की बात है। आप जब ये आवेदन दिए थे पुलिस वालों के पास थाने में, उसके कितने दिनों बाद फिर आपको विशाखापट्टनम भेज ले जाया गया? 3 महीने के बाद। मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, लगभग गर्मी का सीजन। हाँ, वो गर्मी में हमें ले गया फिर यहाँ से। पुलिस के थाना चितरंगी के प्रयासों से इनको कहाँ भेजा गया? विशाखापट्टनम। आपके साथ कौन कौन गए थे? हमारे साथ बस इंद्रमण साकेत गया था यहाँ से लेके। और ले गया था लाल प्रताप केवट, 2 आदमी थे हमारे साथ। जब यहाँ से ले गए तो हमें 6-7 दिन बैठाया गया गेट बाहर। और इंद्रमण साकेत और ब्रजेश जायसवाल सुबह ही लोग उठता था, डायरेक्ट कंपनी में घुसता था। फिर पता नहीं लोगों को क्या हुआ, 5-6 दिन के बाद इसका इन लोग वहाँ से निकला, आया तो बोला तुम्हारा टिकट बुक हो गया कैंसल, तुम जाओ घर। अच्छा। मैं घर आ गया। तो कंपनी विशाखापट्टनम आपको ले काहे के लिए गए थे? ये लोग ले गया था, मेरा चेक निकाला है ना, उधर मैं गया था साहब के पास। साहब बोला कि मैं कैंसल 10 लाख का चेक ब्रजेश जायसवाल को तुम्हारा दे दिया हूँ, तो वो लेके भाग क्यों रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? और ब्रजेश जायसवाल यहाँ बोलता है मैं नहीं लिया हूँ, मैं जो कि बैठा था। मतलब कंपनी वाले सहायता राशि आपको 10 लाख रुपए दे दिए थे। किसके हाथों दिए थे? ब्रजेश के हाथों दिए थे। लेकिन ब्रजेश आपको नहीं दे रहा था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं ब्रजेश जायसवाल को वहाँ बैठा ऑफिस में जाके, तो साहब बुलाया, फ़ोन लगाया इंद्रमण साकेत से, बोला इंद्रमण साकेत तुम फ़ोन लगाओ ब्रजेश जायसवाल के पास, इसका चेक क्यों नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? तो ब्रजेश जायसवाल फिर गया साहब, तो वहाँ साहब के पास नहीं गया, मैं जो कि साहब के पास बैठा था कि तुम चलो यार ब्रजेश भैया, अगर तुम नहीं लिए हो तो तुम साहब के पास सामने चलो। तो ब्रजेश जायसवाल साहब के पास नहीं गया सर। तो साहब वहाँ का मेरे को बोला कि तुम्हारा मजदूरी अभी चालू है, तो 1 लाख का मुझे चेक दिया। कौन दिया? कंपनी का अधिकारी? कंपनी का अधिकारी दिया। देने के बाद हमारे यहाँ का रावेंद्र धर गुरु साहब हैं, मेरा रिश्ता में जीजा जी लगते हैं, हम तो कॉल हैं, हमारे यहाँ उनका ससुराल है। फिर ब्रजेश जायसवाल को जब डांटने लगा तो डायरेक्ट उनके पास फ़ोन लगाया, तो उनसे बात किया। वहाँ का साहब बोला कि मैं और दे रहा हूँ 1 लाख का चेक और ब्रजेश देगा। तो ब्रजेश यहाँ लाने के बाद कुछ भी नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा, 10 लाख तो बहुत दूर है, 10 लाख भी नहीं दूंगा, ये ऐसे बोलता है ब्रजेश जायसवाल। हाँ, तो दादा हम क्या कर सकते हैं, 4 बच्चे हम कैसे जिलाएं? आपने पूरी स्टोरी समझी। इनके साथ जो जो हुआ, ये कंपनी में फिर से वापस गए और थाना चितरंगी के प्रयासों से इनको कंपनी में ब्रजेश जायसवाल जो कि इनके ठेकेदार थे, उनके माध्यम से वहाँ पहुंचवाया गया। 1 लाख रुपए एक सहायता राशि मिली, लेकिन कंपनी के अधिकारी का कहना था कि 10 लाख रुपए हम ब्रजेश जायसवाल को आपकी दे दिए हैं, बस जो आपकी मजदूरी अभी तक कंटिन्यू है उसका 1 लाख रुपए बनता है। और 1 लाख रुपए आपको क्या मिल गए? वो 1 लाख मेरे को चेक मिला था दादा। चेक मिल गया था, आपके खाते में पैसे आ गए थे? हाँ, मैं यहाँ यूनियन बैंक में लाके चेक लगाया। और यूनियन बैंक वाले से मैं बोला कि ब्रजेश जायसवाल अगर कौंसल नाम कॉल से अगर इधर चेक लगाएगा साहब तो मेरे को बताना। मेरा पैर कट गया पूरा। और अच्छा ये बताइए, जूता का है ये वाला आपका? ये जूता कंपनी से मिला था 1.5 लाख रुपए। 1,75,000 का जूता मेरे को बन रहा था। इसमें 1,75,000 का क्या है? इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसमें क्या जूते में है? देख लीजिए दादा लोग, हम क्या कर सकते हैं। हमें जूता पहनते हैं आप? नहीं पहन पाते हैं, अभी मेरा पूरा घाव दर्द कर रहा है, अभी उकिला नहीं है, आप देख लीजिए। हाँ, ये आपका स्थिति मैं देख पा रहा हूँ, काफ़ी दयनीय है। आपका ये जो वीडियो बन रहा है, इसमें आप चाह क्या रहे हैं ये बताइए। हम चाहना चाहते हैं दादा कि हमें मिल जाए, हमारे 4 बच्चे हैं, 1 माँ मेरे है, मेरी घर पिताजी हैं? पिताजी मेरा ख़त्म हो चुके हैं। तो हम चाहना चाहते हैं कि हमें मिल जाए तो हम अपना बच्चे किसी तरह जिला लें, इसलिए कि भीख मांगने जाते हैं, 2-3 घर जा पाते हैं, इसके बाद वही पिसान सीधा पाते हैं तो खाना बनवाते हैं तब खाते हैं। आलम ऐसा है कि अब
दोनों पैर न होने के बावजूद भी इन्हें भीख तक मांगना पड़ रहा है। वाह रे नियति, कितने दिन और कैसी कैसी परिस्थितियां दिखाएगी। वास्तव में इसका कोई पारोवार नहीं है। और जिम्मेदार अभी भी मलाई काट रहे हैं, उन्हें किसी और की परवाह नहीं है। फिलहाल ये आपने एक पक्ष सुना, दूसरा पक्ष सुनना भी बाकी है, लेकिन इनके और इनके परिवार की क्या दशा और इनका भविष्य की दिशा क्या है, ये कह पाना फिलहाल संभव नहीं है। हम आएंगे और कुछ और जानना चाहेंगे। ये पत्नी हैं आप, क्या नाम है आपका? सुनीता। आपका नाम? आप क्या मतलब माता जी हैं? कौन है आप? माता जी हैं। माता जी हैं। इन्होंने जो अपनी पूरी बात अभी हमारे कैमरे पर बताई है, पूरी बात इन्होंने क्या सही बताई है? हाँ, सही बताई है। सही बताई है। 1 लाख रुपए इनको मिला। और कहीं से कोई सहायता राशि? सहायता राशि 20,000 इनकर मजदूरी दे रहे हैं। मजदूरी दी थी। मतलब मजदूरी के अलावा कोई और सहायता राशि? ना ही सहायता। मजदूरी के अलावा इनको कोई सहायता राशि नहीं मिली है। 1,25,000 1,50,000 के कितने का जूता बता रहे हैं? हाँ हाँ, जूता। और ये जूता किसी काम का है? नहीं, किसी काम का नहीं। दर्द देते हैं। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से क्या मांग करना चाह रहे हैं? का कर रहे हैं ये वकील, बाल बच्चा इनका जिए खाएं, हाँ। दें कुछ हमके खाए पिए के। हाँ। इनकर बाल बच्चा पढ़ें लिखें, कैसे जाएं, कहाँ का पहिरें, का ओढ़ें। पैसा रहे तब न पहिरें ओढ़ें। तो घरे बैठा है तो के दें उनके कमाई के। ऐसी हालत है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है बाबू? रंजू। आपका नाम बाबू? शांति। आपका नाम बाबू? इंडिया। आप भी अपना हाथ तोड़ लिए हो क्या? हैं? कब तोड़े थे हाथ? अब जरा सोच लीजिए, हाथ में प्लास्टर लगा है और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी क्या हालत है। 4 भाई हैं इनके, एक छोटा सा बच्चा ये भी है इनका। आप लोग स्क्रीन पर अगर देख पा रहे हो तो कैसी हालत है। इनको इतने प्रयासों के बाद सिर्फ मजदूरी बस दी गई है, बिना किसी की परमिशन के इनके पैर को कटवा दिया गया है। इन्हें इतना परेशान किया गया। आपने पूरी स्टोरी देखी, पूरी स्टोरी सुनी, पूरी स्टोरी समझी, किस प्रकार से इनके साथ गलत हो रहा है, इनके साथ राजनीति हो रही है या क्या हो रहा है, ये समझने वाली बात है। आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनके परिवार का क्या होगा, क्योंकि अब ये पैर से तो चल नहीं सकते, तो आखिर करेंगे क्या भीख मांगने के अलावा। साथियों, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमने आपसे शुरू में ही कहा था कि आप लोग पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ यह वीडियो देखेगा। वीडियो लंबी जरूर है, लेकिन इस पूरे परिवार की कहानी को हमने इसमें समाहित करने की कोशिश की है। शायद हमारी कोशिश को रंग मिले। अभी तो मैं इनकी स्टोरी दिखाया हूँ, अभी मैं अधिकारियों से सवाल पूछूंगा, जिम्मेदारों से सवाल पूछूंगा, और चाहे जिम्मेदार में हॉस्पिटल वाले हों, चाहे इनके ठेकेदार जो इनको ले गए थे, जिनके संरक्षण में काम कर रहे थे वो हों, चाहे थाना चितरंगी हो, चाहे इनके ग्राम के सरपंच हों, सेक्रेटरी हों, और जो भी जिम्मेवार हों, मैं हर किसी से सवाल करने की कोशिश करूंगा और इनको न्याय दिलवाने की कोशिश करूंगा। बस आप लोगों के सहयोग की विशेष आवश्यकता है। धन्यवाद दोस्तों।